जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में पहले तो हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे WR से रिलेटेड और CR से रिलेटेड। उसके बाद में हम एक ऑफिशियल RTI का रिप्लाई आ चुका है उसको देखने वाले हैं। और वो RTI में आप लोग देखेंगे कैंडिडेट ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और RC वालों ने बहुत सारे आंसर भी दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखेंगे WR में अभी जो DB आई है जिसका नाम था 6 DB, इसमें सिर्फ PWBD के छात्रों को शामिल किया गया। अब जब से छात्रों को मतलब PWBD की DB आई तो नॉर्मल छात्रों ने बार बार हमारे पास इतने ज़्यादा कॉल किए हैं कि सर इसकी नॉर्मल DB क्यों नहीं आई, क्या आएगी भी या नहीं आएगी। सर वो बोल रहा है कि नहीं आएगी, वो बोल रहा है ऐसा है, वो बोल रहा है ऐसा है। देखो कोई कुछ भी बोले क्या आप यकीन कर लोगे? मान लो अगर मैं ही बोल देता हूँ कि WR की अब नॉर्मल DB कनेक्ट नहीं होगी तो क्या आप मुझ पर भरोसा कर लोगे? कुछ आपका भी तो सेंस होगा, कुछ आपको भी तो जानकारी होगी कि क्या होने वाला क्या नहीं वाला। अभी यहाँ पे जो DB कनेक्ट हुई थी वो कितने की हुई थी, उसमें कुछ एब्सेंट नहीं होगा क्या, कुछ रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ मेडिकल मैन नहीं होगा, कुछ DB में बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो सीटें उसी से बन जाएंगी जो आपकी DB कनेक्ट हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी सीटें खाली होती है ना, तो आपको अपने हिसाब से भी कुछ आइडिया लगाना होता है कि यहाँ दूसरे पे नहीं डिपेंड रहता कि कोई कुछ भी बोला तो आप उस पर भरोसा कर लोगे। ठीक है, अच्छा WR में जो DB आई है नॉर्मल DB, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो नॉर्मल छात्रों की DB है वो आपको बहुत जल्द साइट पे देखने को मिलेगी, शीघ्र ही साइट पे देखने को मिलेगी। वो कहाँ लिखा है अभी मैं पढ़ करके बताऊंगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा कि बिल्कुल साफ साफ RC वाले ने खुद लिख दिया कि इनकी DB जो नॉर्मल छात्रों की वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। और CR में बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका था और यहाँ पे जब DB वापस चली गई तो बहुत से छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सर यहाँ पे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। इवन OBC के छात्र भी कॉल कर रहे हैं, सर मेरा इतना नंबर कम है, सर मेरा 65.90 नंबर है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा आने वाली DB में। तो OBC तो प्लस होने वाला है, तो OBC को आखिर क्यों टेंशन है? मतलब बार बार आप लोग इतने ज़्यादा कॉल कर रहे हो, जिस छात्र का मतलब सब कुछ उसका DB कब लगा है, उसका DB लगा है 4 तारीख को, इसलिए वो परेशान है कि सर क्या टिकट लूँ या ना लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, निकलूँ या नहीं निकलूँ, क्योंकि 4 तारीख का बहुत नज़दीक आ रही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है ये 100% है कि यहाँ पे जो DB डेट है वो सभी का चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अब DB जो आएगा हमें लगेगा कि मंडे को ही आएगा। ठीक है, क्योंकि संडे को हो सकता है कि कल भी आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत कम चांस है कि कल आए, बाकी यहाँ पे मंडे को ही DB देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रिप्लेसमेंट DB आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि यहाँ पे DB डेट जो है सभी का चेंज होने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे नए तरीके से एडमिट कार्ड भी आएंगे और नई डेटें भी यहाँ पे आने वाली। ठीक है, और रही बात OBC की, तो OBC के एक भी छात्र को परेशानी नहीं, क्योंकि OBC को तो लाभ ही होने वाला है। ठीक है, OBC के छात्र की परेशानी, सर मैं OBC थोड़ी ना निकलने वाला है UR। हो सकता है कि कुछ कैटेगरी भी निकलें और हो सकता है कैटेगरी वाले ना भी निकलें। ठीक है, तो कैटेगरी वाले पे 100% नहीं कह सकते, लेकिन UR तो निकलना तय है। ठीक है, क्यों निकलना तय है वो तो आपको पता होगा कि OBC से नीचे कटाप आ गई, उसी कारण से UR निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जो छात्र भी जो ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा 4 को DB था, मेरा इसको DB था, तो डेट चेंज होगी तो आपको परेशान होने की नहीं, टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे अपडेट सारे नोटिस आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चलिएगा। देखो WR का जो नोटिस है वो ये रहा नोटिस। यहाँ पे लिखा है 6 DB, यहाँ पे करेगा नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 DB। आप PWBD कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल छात्रों की बात नहीं कहेगी। यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। यहाँ पे लिखा है मतलब सब कुछ लिखा है बेसिक इन्फो, कंसिडरिंग बैलेंस वैकेंसीज आफ्टर कैंडिडेट इम्पैनल्ड इन प्रोविजनल पार्ट 8 और 3 यहाँ पे क्या आ चुका है, रिप्लेसमेंट पैनल आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में जो व्यक्ति थी मतलब नॉट ज्वाइनिंग की, जो भी रिजाइन किए हैं, तो यहाँ पे टोटल 39 छात्रों को कॉल किया गया था PWBD के छात्रों को, LD का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनकी डेट मेंशन थी 3 से 4 जुलाई तक इनका DB चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह लिखा है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नॉन PWBD कैंडिडेट विल बी हेल्ड शॉर्टली। इसका मतलब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि नॉर्मल छात्रों की जो DB है, यानी कि OBC SC ST और EWS छात्रों की DB है, वो आपको जल्द ही साइट पे देखने को मिलेगी, बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल लिखा कब है, इसीलिए लिखा होगा कि इनकी DB बिल्कुल प्रिपेयर होगी। ठीक है, तो पहले हो सकता है कि इनकी DB करा लें, उसके बाद में दें, यानी कि 3 से 4 जुलाई को करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक ब्लॉक भी दिया है, तो हो सकता है कि इसके बीच में भी आ सकती है, हो सकता है कि इसके बाद भी आ जाए। ठीक है, फिलहाल में आपको टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे DB 100% आएगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अच्छी खासी सीट पे यहाँ पे DB देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी। देखो जो छात्र CR के हैं, और CR के मैंने बता दिया है कि आपको अगर आपका 4 तारीख को DB था, आप OBC से हैं, तो OBC को निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि OBC यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छात्र प्लस होने वाला। हमें लग रहा है कि अच्छे खाते प्लस करीब 100 छात्र भी यहाँ पे प्लस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे UR की सीटें OBC को मिलेंगी, बाकी कैटेगरी को भी OBC को मिल सकती हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाली DB में क्या होने वाला है, लेकिन जो आइडिया कहता है, जिस हिसाब से वहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि OBC काफ़ी ज़्यादा प्लस होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा OBC जो
इस बार में नहीं हुए थे वो आने वाले डी में सिलेक्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। बाकी UR काफ़ी ज़्यादा घटेगा मतलब UR जो आया था कितना आया था 124, उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन आ करके नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी कैटेगरी का थोड़ा बहुत घट भी सकता है और बराबर भी रख सकता है, बढ़ने के चांस बहुत कम है, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं तुम्हारे किसकी, RTA की। और रही बात CR की जो रिप्लेसमेंट भी वो आपको मंडे को देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि कल भी आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि कल ना आए, ठीक है। अब देखिएगा, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से एक RTA का रिप्लाई आ चुका है 28/6/2024 की डेट में। 28/6 मतलब कल ही का एक RTA का रिप्लाई आ चुका है, जिसमें सवाल पूछे गए थे, कैंडिडेट ने उन्होंने आंसर भी दिए। अब आगे चलते हैं, अच्छे तरीके से जूम करके देखेंगे। यहाँ पे ये रहे सवाल, कितने सवाल, टोटल 7 सवाल हैं और यहाँ पे 7 सवालों के इन्होंने रिप्लाई किए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल था, प्रोवाइड टोटल कैंडिडेट गोट इम्पैनल्ड विथ कैटेगरी वाइज टिल डेट, यानी कि कितने छात्रों का पैनल अभी तक यहाँ पे आ चुका है, कैटेगरी वाइज डाटा हमें बताइए, ठीक है। तो RRC ने बता दिया कि यहाँ पे UR में 3613 छात्रों का पैनलिस्ट आ चुका है। कितने का, 3613 छात्रों का। SC के 3930 का आ चुका है, ST के 706 का आ चुका है, OBC के 2445 का आ चुका है, EWS के 933 का आ चुका है और टोटल 9087 छात्रों का पैनलिस्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जितना पैनलिस्ट आया है उसमें कैटेगरी वाइज बता रखा है, ठीक है। अब इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि प्रोवाइड टोटल रिजाइंड वैकेंसी टिल डेट फ्रॉम ऑल डिवीजन ऑफ RRC SCR, ठीक है। SCR में कितनी सीटें ऐसी हैं जो रिजाइन के कारण खाली हुई हैं, इसका हमें डाटा बताइए, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका डाटा नहीं बताया, इन्होंने वही वाला लिख दिया कि यहाँ पे अप टू 3rd DB ए टोटल ऑफ 345 कैंडिडेट रिजाइन नॉन ज्वाइनिंग। देखो यहाँ पे रिजाइन और नॉन ज्वाइनिंग ये लोग एक में लिख देते हैं, जबकि ये सिर्फ नॉट ज्वाइनिंग की सीटें हैं 345, ठीक है। बहुत सारी RTA में खुलासा भी हुआ है, लेकिन ये लोग इसका अंतर नहीं समझते हैं और उसी मतलब साथ में लिख दिए हैं कि रिजाइनेंस भी हैं और नॉट ज्वाइनिंग भी हैं एंड द सेम हैव बीन, यानी कि 6 नंबर जाने की 345 नंबर है, इसी को 3rd DB में हमने कॉल भी कर लिया, ऐसा इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि नॉट ज्वाइनिंग की सीटें हैं, जो वो तो आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर रिजाइन की सीटें अभी तक नहीं आई हैं। और एक RTA में ये भी बोला गया था कि यहाँ पर जो रिजाइनिंग सीटें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो तुम्हारी नेक्स्ट वैकेंसी में जाने वाली है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। हालांकि एक डिवीजन ने बोला था, बाकी डिवीजन ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे छात्रों को बताया भी और छात्र 3 जुलाई को जा भी रहे हैं RRC। इसी बात को रखने के लिए हमें जितने भी रिजाइन हैं सभी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को मिलनी चाहिए और बहुत सारे जोन दे भी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी सवाल पूछे गए हैं जिसका इन्होंने आंसर नहीं दिया। यहाँ पे फिर से पूछा गया कि कितने छात्रों का पैनल आ चुका है, तो टोटल बताया 9,087 छात्रों का पैनल आ चुका है। 4 भी कम कंडक्ट होगी, तो इसका इन्होंने डाटा नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने निकल के हैं कि कितना पैनल आया है, रिजाइन सीटें क्या हुई हैं वगैरह वगैरह, और यहाँ पे कितना सबको हुई है, ठीक है। तो ये रहे कुछ जरूरी RTA के रिप्लाई जो आपने अभी देखे हैं, ठीक है। तो जो भी छात्र अभी SCR के हैं और वो जो 3 जुलाई को जा रहे हैं, कब जुलाई को, 3 जुलाई को बहुत सारे छात्र हैं जो जा रहे हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक ग्रुप भी बना दिया जिसमें बहुत से छात्र अपना डिस्कस भी करते हैं और 3 जुलाई को अच्छे तरीके से छात्र वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप भी SCR जोन के हैं, आप अपनी वेटिंग में हैं, तो आपको भी 3 जुलाई को जाना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी ज़्यादा संख्या होगी उतनी जल्दी वहाँ पर बात सुनी जाएगी और जो भी 4th DB आएगी उसमें रिजाइनिंग सीटें भी ऐड होकर के आ सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आप किस जोन से हैं, किस कैटेगरी से हैं और कितने नंबर से कम है, आपका जोन कौन सा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो, चलिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।